सर्दी बहुत ज्यादा थी। ठंडी हवा हड्डियों तक चुभ रही थी। राहुल अपने पूरे परिवार के साथ बाहर खड़ा था। सब लोग चुपचाप सामने देख रहे थे, जैसे किसी का इंतजार कर रहे हो। तभी उसकी माँ धीरे से बोली, बेटा अंदर जाओ और लकड़ियाँ लेकर आओ। राहुल ने सिर हिलाया और घर के अंदर चला गया। अंदर पूरा अंधेरा था, सिर्फ एक टिमटिमाती लालटेन जल रही थी। वो झुककर लकड़ियाँ उठाने वाला ही था, तभी पीछे से एक आवाज आई। राहुल डर गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। कमरे के कोने में रखी पुरानी कुर्सी अपने आप हिल रही थी, जैसे कोई उस पर बैठा हो। राहुल का गला सूख गया। शायद हवा होंगी। लेकिन तभी वो कुर्सी अचानक से झूलने लगी और फिर एकदम रुक गई। पूरा कमरा खामोश हो गया। राहुल जल्दी से लकड़ियाँ उठाकर बाहर भागा। बाहर आकर उसने चारों तरफ देखा। सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा नॉर्मल था। परिवार वैसे ही था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। राहुल कुछ पल तक उन्हें देखता रहा। वो बताना चाहता था कि अंदर क्या हुआ, लेकिन उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहा था। वो धीरे धीरे अपने परिवार के पास गया और लकड़ियाँ नीचे रख दी। उसकी माँ ने उसे ध्यान से देखा और बोली, बेटा बहुत वक्त लग गया तुम्हें अंदर लकड़ियाँ ढूंढने में। सब कुछ ठीक है ना अंदर? फिर उसने राहुल के चेहरे पर पसीना देखा। और इतनी ठंड में तुम्हें पसीना क्यों आ रहा है? राहुल एक पल के लिए रुक गया। उसने अपने चेहरे को छुआ। वाकई उसके माथे पर पसीना था। उसका दिल फिर तेज से धड़कने लगा, लेकिन वो खुद को संभालते हुए बोला, कुछ नहीं माँ, लकड़ियाँ अंदर मिल नहीं रही थी। माँ ने कुछ सेकंड तक उसे घूरा, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, अच्छा। लेकिन राहुल का ध्यान अब घर की ओर था। दरवाजा जो उसने बंद किया था, वो अब खुद ब खुद हिल रहा था। वही आवाज। राहुल का गला सूख गया। उसने तुरंत नजरें हटा ली। तभी उसकी छोटी बहन ने धीरे से कहा, भैया अंदर कोई है क्या? नहीं। लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। कुछ देर बाद सब लोग अंदर जाने लगे। राहुल सबके पीछे था। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, उसे फिर वही एहसास हुआ, जैसे कोई बहुत करीब खड़ा हो। उसके पीछे उसने हिम्मत करके पलट कर देखा। वहाँ कोई नहीं था। सब लोग अंदर आ गए। घर के अंदर अब और भी ठंड थी, अजीब सी खामोशी। और फिर राहुल की नजर उस कोने पर गई, जहाँ वो कुर्सी थी। कुर्सी बिल्कुल स्थिर थी, बिल्कुल शांत, जैसे वो कभी हिली ही न हो। राहुल ने राहत की सांस ली। शायद मैंने ही ज्यादा सोच लिया। तभी उसकी माँ बोली, राहुल जरा वो कुर्सी इधर खींच देना। राहुल का दिल जैसे रुक गया। वो धीरे धीरे कुर्सी के पास गया। उसका हाथ कांप रहा था। जैसे ही उसने कुर्सी को छुआ, कुर्सी बर्फ जैसी ठंडी पड़ गई और उसी पल उसके कान के पास से एक फुसफुसा हटाई। तुम वापस आ गए। राहुल की आंखें डर से फैल गई। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। लेकिन अब कुर्सी धीरे धीरे खुद हिलने लगी थी। सबके सामने परिवार के बाकी लोग चुप थे, बहुत चुप, अजीब तरह से चुप। राहुल ने उनकी तरफ देखा और उसका खून जम गया। सबकी नजरें अब उस कुर्सी पर थी और उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। माँ धीरे से बोली, हम तो कब से इंतजार कर रहे थे। कुर्सी अब तेजी से हिल रही थी और अचानक रुक गई। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर कुर्सी अपने आप घूमने लगी, धीरे धीरे, और जैसे ही वो पूरी घूमी, उस पर कोई बैठा था, लेकिन उसका चेहरा दिख नहीं रहा था। राहुल पीछे हटने लगा। उसकी सांसें तेज हो गई। तभी वो परछाई धीरे से। अब तुम जाओगे नहीं। अगले ही पल लालटेन बुझ गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया और फिर राहुल की चीख पूरे घर में गूंज उठी। कुछ सेकंड बाद लालटेन अपने आप फिर से जल उठी। हल्की पीली रोशनी में राहुल कांपते हुए खड़ा था। उसने जल्दी जल्दी चारों तरफ देखा। कुर्सी फिर से खाली थी, जैसे उस पर कोई कभी बैठा ही न हो। राहुल ने राहत की सांस ली। ये सब मेरा वहम था। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ, घर में कोई नहीं था। उसका पूरा परिवार अचानक गायब हो चुका था। माँ, पापा। उसकी आवाज पूरे घर में गूंज गई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अचानक पीछे से कदमों की आवाज आई। राहुल धीरे धीरे पलटा और उसका दिल जैसे रुक गया। उसका पूरा परिवार दरवाजे के पास खड़ा था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उनकी आंखें पूरी काली थी, चेहरे पर वही अजीब मुस्कान, और सब एक साथ बोले, तुमने कुर्सी को जगा दिया। राहुल पीछे हटने लगा। ये क्या है? माँ आगे बढ़ी, लेकिन उसकी चाल इंसानों जैसे नहीं थी।
ये कुर्सी जिस पर कोई बैठता है वो अकेला नहीं रहता। तभी कुर्सी अपने आप हिलने लगी, इस बार और तेज, और फिर उसके पीछे अंधेरा फैलने लगा, जैसे कुर्सी के पीछे कोई गड्ढा खुल रहा हो। राहुल भागने के लिए मुड़ा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद, वो फंस चुका था। तभी कुर्सी पर धीरे धीरे एक आकृति बनने लगी, इस बार साफ, एक बुरा आदमी, सड़ा हुआ चेहरा, काली आंखें, और वो सीधे राहुल को देख रहा था। पिछली बार मैं फंसा था, अब तुम्हारी बारी है। अचानक पैरों ने उसका साथ देना बंद कर दिया, जैसे कोई खींच रहा हो। धीरे धीरे वो खुद उस कुर्सी की तरफ बढ़ने लगा, नहीं नहीं, लेकिन उसका शरीर उसके बस में नहीं था। परिवार पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा था, जैसे ये सब पहले से तय था। और फिर राहुल उस कुर्सी पर बैठ गया। जैसे ही वो उठा, उसकी आंखें पूरी काली हो गई, और उसके चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान आ गई। अगले ही पल पूरा परिवार गायब हो गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। सुबह गांव वाले उसके घर में गए, अंदर सब कुछ शांत था, बस वो एक पुरानी कुर्सी और उस पर बैठा राहुल बिल्कुल स्थिर था। लेकिन जैसे ही एक आदमी उसके पास गया, कुर्सी धीरे धीरे हिलने लगी और राहुल के होंठ हिले। बैठो, थोड़ा आराम कर लो। अचानक पूरा घर अंधेरे में डूब गया, सिर्फ कुछ सेकंड के लिए। फिर हल्की रोशनी वापस आ गई। अब कुर्सी फिर से धीरे धीरे हिलने लगी थी, और इस बार कुर्सी पर कोई बैठा हुआ दिखाई देने लगा। धीरे धीरे उसका चेहरा साफ हुआ, वो कोई और नहीं, पुराना साया था। कुर्सी के सामने राहुल और उसका पूरा परिवार खड़ा था। सबके चेहरे पर एक जैसी डरावनी मुस्कान थी, सब एक साथ धीरे धीरे हंस रहे थे। और फिर राहुल धीरे धीरे आगे बढ़ा और उस साये के साथ उस कुर्सी में समा गया। अब वहां सिर्फ एक कुर्सी थी, जो धीरे धीरे हिल रही थी और इंतजार कर रही थी अगले इंसान का। वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें।